राम राम जी। तो दोस्तों, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि हाउ टू मेडिटेट, ध्यान कैसे लगाया जाए या फिर नाम कैसे जपा जाए। तो परमात्मा का सिमरन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। हर एक धर्म का अपना अपना ढंग है और सारे ही ढंग सही हैं, कोई भी ढंग गलत नहीं है। जैसे परमात्मा एक बहुत बड़ा समुद्र है, तो समुद्र में सारी ही नदियाँ अपने अपने रास्ते से समाती हैं। गोदावरी गंगा भारत की नदी है, उसका अपना रास्ता है। दजला फरात ईरान की नदी है, उसका अपना रास्ता है। यूरोप की नदी है, उसका अपना रास्ता है। तो सारी नदियाँ अपने अपने रास्तों से जाके समुद्र में समा जाती हैं। तो अगर कोई कहे कि गंगा का रास्ता ही सही है या सिर्फ दजला फरात का रास्ता ही सही है, बाकी किसी नदी का रास्ता सही नहीं है, तो ये गलत है। जो भी धर्म है वो एक ढंग, एक तरतीब सिखाते हैं, एक बिलीफ सिस्टम होता है। उसके अनुरूप उन नियमों का पालन करके आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो मन में श्रद्धा होनी चाहिए और परमात्मा के साथ प्रेम होना चाहिए और आप पहुंच जाएंगे। हम एक विधि का आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसका नाम है जप। जप जो है वो काफ़ी ही प्राचीन विधि है परमात्मा के साथ जुड़ने की, और श्री गुरु ग्रंथ साहब की पहली वाणी भी जप है, जपजी साहब। तो गुरु नानक देव जी ने जप की क्यों इतना महत्व बताया है। जब हम जाप करते हैं तो हमारी पूरे जो 5 शरीर माने गए हैं वेदों में, जैसे ऑनियन लेयर्स होती हैं, वैसे ही शरीर की लेयर्स बताई गई हैं। सबसे पहले अन्नमय कोश, जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर। उसके बाद प्राणमय कोश, जो श्वास है, श्वासों का आधार है। तीसरा है मनोमय कोश, ये 3 कोशों का तो सारे ही इस्तेमाल करते हैं। चौथा है विज्ञानमय कोश, और 5वां है आनंदमय कोश, जो कि परम आनंद की अवस्था है। तो ज़्यादातर व्यक्ति तो 3 ही कोशों में रहते हैं, मनोमय कोश तक रहते हैं। जिसने अपना मनोमय कोश स्थिर कर लिया है वही आगे विज्ञानमय कोश तक जाता है। तो विज्ञानमय कोश में जाके जो कलाकार हैं या वैज्ञानिक हैं, जिनकी बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण है, वो समझ लो अपने मन को एकाग्र करके ही वहाँ तक पहुँचे हैं। विज्ञानमय कोश का कुछ अंश उन्होंने प्राप्त किया है। जैसे एक घना जंगल हो तो उसमें थोड़ी सी जगह हो रोशनी के लिए, तो वो रोशनी ही विज्ञान है। तो अगर हम अपने मन को पूरी तरह शांत कर लेंगे तो सारा ज्ञान हमारे भीतर ही है। जैसे मोबाइल में है, अगर इंटरनेट नहीं जुड़ा तो वो एक डब्बा है और कुछ नहीं। अगर उसको इंटरनेट के साथ जोड़ देते हैं तो ही उसकी उपयोगिता है। इसी प्रकार अगर हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं तो सारा ज्ञान परमात्मा के पास है, वो हमारे पास आ जाता है। तो जब में क्या होता है, जब हम अपनी रसना से बोलते हैं, जब इस साहब में गुरु नानक कहते हैं गाविए सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर्ष तुम ले जाइए, कि शब्द से गाना है और कानों से सुनना है। कानों के द्वारा उसको अपने मन में लेके जाना है शब्द को। तो जब हम कोई भी मंत्रोच्चारण करें, चाहे राम राम या वाहे गुरु या अल्लाह अल्लाह, सारे ही मंत्र पवित्र हैं और परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। कोई भी मंत्र जपना है प्यार के साथ जपना है, गिनती मिनती नहीं रखनी, कितनी वाला जप ली, राम 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उससे हमारा मन नहीं जुड़ सकता, हमारा ध्यान बस काउंटिंग में ही रहेगा। तो वो एक सिर का बोझ है, उसमें आनंद नहीं आएगा। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज भी कहा करते थे कि नाम जपना है तो प्रेम से जपना है, ये रसास्वादन है, इसमें से रस लेना है। तो प्यार से जप के कानों के द्वारा ध्यान से उनको सुनना है। जब आप ध्यान से सुनोगे तो धीरे धीरे वो शब्द मन में प्रविष्ट करना शुरू करेगा और मन शांत होना शुरू हो जाएगा। फिर बाहर के सुख दुख मान अपमान हानि लाभ आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, जब नाम जप करते हैं तो अन्नमय कोश, जुबान हिली, प्राणमय कोश, श्वास अगर रुक जाए तो हम बोल नहीं सकते, तो श्वास की भी एक हिस्सा उसका अंश चला गया। तीसरा है मनोमय कोश, मन जब हुक्म देता है जुबान को तभी बोलती है, मनोमय कोश का भी एक हिस्सा चला गया। उसके बाद है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश हमें इस बात का ज्ञान तो है कि परमात्मा का नाम जपने से मन स्थिर होगा, मन स्थिर होने से परमानंद की प्राप्ति होगी। जो 5वां है आनंदमय कोश। तो जब हम नाम लेते हैं तो एक तो फीलिंग आती है कि हम कुछ अच्छा पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ हम परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, एक पॉजिटिविटी आती है।
तो वो थोड़ा बहुत आनंद हमें उसी क्षण मिल जाता है। तो हमारे पांचों के पांचों जो कोश हैं शरीर के, वो प्रभावित होते हैं। तो परमात्मा जो है वो ये देखता है कि ये जो मेरा भक्त है मेरे लिए कुछ टाइम निकाल रहा है, कुछ एफर्ट भी कर रहा है। एफर्ट ही मैटर करती है। वो हम कहते हैं ना, पहले नकल होती है फिर असल होती है। अगर हमारा मन भी नहीं लग रहा है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मन नहीं लगता, तो जप करने का क्या फ़ायदा है। चाहे मन लगे चाहे ना लगे, जप करना ही है। एक ड्यूटी समझ के करना है कि हमें ड्यूटी मिली है। परमात्मा अगर देखेगा ना कि श्रद्धा सच्ची है, मन चलो नहीं लग रहा है, तो मन परमात्मा खुद ही लगा देगा। अच्छे कर्म करने हैं और परमात्मा का नाम जपना है। जैसे फूल कागज़ के भी होते हैं और असली भी होते हैं। तो कागज़ के फूलों की कोई उपयोगिता नहीं है, उसको परमात्मा के चरणों में भी नहीं चढ़ा सकते। लेकिन जो असली फूल हैं उनकी तो महिमा ही क्या है। तो वैसे ही अगर कोई धर्म के रास्ते पे जा रहा है लेकिन कर्म गलत कर रहा है, किसी का हक मार रहा है, किसी के साथ बुराई कर रहा है, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वो समझ लो कि परमात्मा के रास्ते पे चलने का ढोंग कर रहा है, लेकिन उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो हर एक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। तो किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को शारीरिक चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, मानसिक चोट और आर्थिक चोट। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण किसी को नहीं दुख पहुंचाना चाहिए। यही सबसे बड़ा पाप है और कोई पाप नहीं है। तो नाम तो जपना है, लेकिन कर्मों पर भी ध्यान देना है कि आपसे कोई गलत कर्म ना हो। तो कर्म सही होंगे, नाम जपोगे, एक तो संसार में ही लोग आपको अच्छा बोलेंगे, आपका नाम होगा, आपकी गुडविल बनेगी। और जब ये शरीर त्यागोगे तो जो परलोक हैं उसमें भी एक शक्ल दिखा सकोगे परमात्मा को, जिसमें भगवान को आप मानते हो कि हाँ मैंने ज़िंदगी जी है, कोई ढंग से ही जी है, असूलों के साथ जी है, बेढंगी नहीं जी। तो आँखों से आँखें मिला के आप बात कर सकते हो परमात्मा के साथ, आप शर्मिंदा नहीं होइए। जैसे गुरबानी कहती है, मत शर्मिंदा होइए साहिब के दरबार, कि ऐसे कर्म मत करो कि परमात्मा के दरबार में शर्मिंदा होना पड़े। तो नाम जबकि कुछ आधा घंटा पौना घंटा जरूर निकालिए। वैसे तो पूरे दिन का 10 बंद बोलते हैं, 2.5 घंटे तो निकालने चाहिए, ऐसा बोलते हैं। चाहे आप शब्द सुन सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, वो भी भक्ति में आता है। नवधा भक्ति जो है उसमें ये सब आता है, कीर्तन भी आता है, नाम जप भी आता है, सत्संग भी आता है। और चाहे जो है नाम जप तो आधा घंटा कम से कम जरूर करना ही चाहिए। और अपने कर्म अच्छे रखिए। लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक प्रभाते मेले। आपका लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा।